अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कल है। 11 दिसंबर 2014 को अस्तित्व में आया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जब संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों ने इस पर मोहर लगाई कि जब उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी पहुंचेगी तो विश्व का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा और विश्व के सबसे बड़े दिन पूरा विश्व योग दिवस करेगा। वह योग जिस योग को आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि पर्वत श्रृंखलाओं, संकराओं और कंदराओं में करते हुए आए हैं। आज हम ऐसी ही शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने लगातार 2007 से करीब एक दशक से ज्यादा समय इन्हें योग की पाठशाला लगाते हुए हो गया और आज यह योग साधना एक सेवा समिति के नाम से अपना ट्रस्ट भी चला रहे हैं। ऐसी शख्सियत राजीव शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। कल योग दिवस है और योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग गुरु हमारे बीच में है। रामदेव बाबा जिन्हें पतंजलि के कंपनी का मालिक बताया जाता है, योग उन्होंने भारत में शुरू किया, ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन योग आदिकाल पुराना है, योग से निरोग होना जरूरी है। चूंकि भारत आज आधुनिकता में भाग रहा है, भारत आज आधुनिकता की दौड़ में चल रहा है। लोग योग की जगह जिम में जाना पसंद कर रहे हैं। युवाओं में पनप रही नई नई बीमारियां, साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक, अन्य बीमारियां जो युवाओं को अपना शोषण का शिकार कर रही हैं। योग से कैसे निरोग रहा जा सकता है? सरकारें लगातार योग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में लाखों लाख भारतवासियों के साथ में योग साधना करेंगे, योग को बढ़ाएंगे। बात करते हैं विस्तार से योग गुरु राजीव शर्मा जी से कि योग कितना प्राचीन है, योग करने से क्या फायदा है, योग कब करना चाहिए, आधुनिकता के युग में योग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपका शर्मा जी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। नमस्कार, योग गुरु राजीव शर्मा। चूंकि आपका इतिहास एक दशक से ज्यादा पुराना है जी। बताया गया है कि आप 2007 से जी योग की पाठशाला चला रहे हैं। जी। हम अपने दर्शकों को सर्वप्रथम यही बताना चाहेंगे कि आपके मन में योग की परिभाषा कैसे आई, क्योंकि देश तो आधुनिकता की तरफ जा रहा है। जी, देखिए, मैंने देखा कि कई लोग अनावश्यक कई वर्षों से दवाई खा रहे हैं निरंतर और उनके स्वास्थ्य पे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। मेरे पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब था, तो हमने भी डॉक्टर चेंज किए, तो देखा कि दवा से खाते रहो, तो मैंने देखा कुछ और किया जाए। तो एक योग हो रहा जगह पर मैं उनको ले गया, तो कुछ दिन उन्होंने किया, मैंने उनको करवाया, तो वो बहुत जल्दी कई बीमारियों से उनको लाभ प्राप्त हुआ। तभी से मेरे मन में संकल्प आया कि मैं भी कुछ समाज के लिए करूंगा। तब से मैं निरंतर योगा की क्लासों में जाता रहा, मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया कई जगह से और आज मैं कई लोगों के रोग दूर कर चुका हूँ। किस प्रकार के रोग दूर योग से हो सकते हैं? योग करने का उत्तम समय क्या रहता है? योग करने की उत्तम अवस्था क्या रहती है? जैसे कि लोगों में भ्रांतियां हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, योग कौन कर सकता है, क्या विचार रहता है? देखो, योग तो सभी कर सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए भी लाभदायक है। अगर बच्चे प्रारंभ में ही करेंगे तो उनका मस्तिष्क मजबूत होगा और वो अपनी शिक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे, अपना अच्छा भविष्य बनाएंगे अगर शुरू से ही। वृद्धों के लिए भी योगा बहुत जरूरी है क्योंकि वही उनका सहारा है। आपने देखा कोरोना में वृद्धों ने योगा को अपना दोस्त बनाया और उनको बचाया योगा ने। उस समय कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, सिर्फ योगा से ही वो हुआ। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी योग बहुत लाभदायक है। तो योग तो सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए भी जरूरी है और बीमार हैं तो उनके लिए तो जरूरी है ही है, क्योंकि उनका रोग दूर होता है। सारे शरीर में इम्यूनिटी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि रोग आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। कल 21 जून है, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगी। ऐसा इतिहास बताता है कि कल के बाद दिन छोटा होना शुरू होगा, कल दिन बराबर का रहेगा। जी जी। 21 जून ही प्रधानमंत्री ने क्यों चुना? योग तो काफी पुराना है, पिछली सरकारें क्या करती आई, क्योंकि 11 दिसंबर 2014 को योग अस्तित्व में आया। जी जी।
21 जून जो तारीख थी जी जी उस पर मोहर लगी। जी 177 संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने मोहर लगाई। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व की सरकारें योग को क्यों नहीं जागरूक कर पाई, आपका क्या मत है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी योगा करते हैं और आज इस उम्र में देखिए आप कितने फिट हैं, कितने स्वस्थ हैं। तो उनके मन में धारणा थी कि मैं स्वास्थ्य के लिए अपने लोगों को कुछ करूं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इसको पास कराया और आज ये पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस एक साथ होता है। इससे एक जागरूकता भी जा रही है लोगों में, सब जगह सरकारी स्कूलों में, ऑफिसों में, हर समितियों में ये एक उत्साह का पर्व बन गया है। तो इससे आज जन जन तक लोग पहचान रहे हैं कि योगा बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री की पहल बहुत कारगर रह रही है। योगा तो बहुत पुराना है, ये बात सही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ध्यान दिया वो किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी नहीं था। आज ये इंटरनेशनल योगा डे एक फंक्शन, एक त्योहार बन गया है, वो बन गया है, पर्व बन गया है लोगों के लिए। एक सबको होता है कि हम इस पर्व का हिस्सा बने। इतनी जागरूकता है कल के लिए सभी के मन में। जैसा कि आप प्रधानमंत्री जी के बारे में काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी आज का भारत घर में घुसकर मारता है। जी 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 आतंकवाद पर प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, कह रहे हैं कि पूरे विश्व को आतंकवाद खत्म करने के लिए एक मंच पर आना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं योग गुरु राजीव शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, क्या योग के लिए पूरे विश्व को एक मंच पर आ जाना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही बहुत सबसे बड़ा धन है। आज सारी सरकारें अपने व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य को देख रही हैं, स्वास्थ्य के लिए छुट्टियां दे रही हैं। जापान को लीजिए आप, वहां सबसे ज्यादा औसत आयु है, वहां की सरकारें अपने नागरिकों को, अमेरिका को देखिए, तो आज सारी सरकारें स्वास्थ्य के लिए है और स्वास्थ्य के लिए भी एक मंच पे आना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की यही पहल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कराकर के सभी एक साथ इस पर्व को मनाई हुई एक सभी का एक जागरूकता का पहल है ये कदम भी। हमारे ऋषि मुनि योग करते थे जी, आज भी करते हैं। जी जी कंदराओं में आप उन्हें देख सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं में देख सकते हैं। जी जी और कहा जाए तो ऊंचे ऊंचे, मतलब जहाँ पर हमारी नजर नहीं पहुंच सकती, वहाँ हमारे ऋषि मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं, जी योग कर रहे हैं। जी अब मेरा सवाल है कि लगातार राजनीति होती है, जी योग पर राजनीति भी हो रही है, जी प्रधानमंत्री को योग पर टारगेट किया जा रहा है। जी। आप क्या समझते हैं, योग पर राजनीति कितनी जायज है, या फिर योग पर राजनीति नहीं, योग पर एक साथ खड़ा होना चाहिए? देखो, योग पर ये स्वास्थ्य से संबंधित है, योग पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है और अगर हम इस पर राजनीति करेंगे तो हम खुद अपना नुकसान करेंगे। तो इस पर राजनीति न होके ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, हम सबको सम्मिलित होकर इसमें भाग लेना चाहिए। राजीव शर्मा जी, शिक्षा की बात कर लेते हैं। जी लगातार कहा जा रहा है कि मोदी काल में सनातन का अमृत काल है, जी जी लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि कल का 21 जून है तो योग का भी अमृत काल है। चूंकि लाखों लाख भारतवासियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री योग का प्रतिनिधित्व करेंगे, जी समूचा विश्व उन्हें देख रहा होगा। जी जी क्या योग को विद्यालय में प्रेयर प्रार्थना की तरह जी रूटीन बना देना चाहिए? जी एक पाठ्यक्रम या एक क्लास जी। योग की प्रत्येक विद्यालय में शुरू करनी चाहिए, सरकार को ये पहल बनानी चाहिए कहीं ना हाँ, कहीं? सरकार को एक पहल बनानी चाहिए क्योंकि बच्चों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आज बच्चे घर से ही बैठे, स्कूल गए, घर से ही उतरे, उन्हें खेलकूद का इतना समय नहीं रहा है। जो पुराने बच्चे जो खेलकूद में, पैदल चलने में रहते थे, तो कम से कम सुबह के समय वो प्रार्थना के समय योग कर लेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा, हमारा योग भी हमारे सनातन का ही हिस्सा है। ये जो है ये तो हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बच्चों को प्रेरित करते हैं, उन्हें जहां भी वो मन की बात कहते हैं तो वो योग की भी बात बहुत समय कह देते हैं। तो हमारी सरकार शिक्षा में भी योग के लिए काम कर रही है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा आधुनिकता के दौर में भटक रहा है, युवा कुर्सी के साथ में बंध गया है, चाहे वो कार की कुर्सी हो, घर की कुर्सी हो, ऑफिस की कुर्सी हो। कुर्सी को छोड़ने के बाद युवा नशे की लत में बढ़ता जा रहा है।
युवा से आप योग की बोलेंगे तो युवा कहेगा समय नहीं है। अल्प समय में कौन सा योग युवा कर सकता है, अल्प समय में कौन सा योग किस तरीके से युवा कर सकता है जो वो स्वस्थ रह सके। देखिए, युवाओं के लिए भी योगा बहुत जरूरी है। आज का युवा भौतिकवादी युग में फास्ट हो गया, उसको अपने लिए समय नहीं है। देर रात तक जगना, पार्टियों में जाना, नशे की प्रवृत्ति में होना, मोबाइल की लतों में होना, ऑफिस से संबंधी ड्यूटी इस प्रकार की हो गई है कि वो अपने लिए समय खो चुका है। तो आज देखना, कम उम्र में आज रोगी हो गए हैं। पहले जो है, आज गंभीर बीमारियां भी छोटी उम्रों में होती जा रही है। इसका एक कारण भी है कि युवा अपने आप को समय नहीं दे रहा। पहले जो बीमारियां 80 90 100 साल पे होती, आज 20 25 30 पे आप सुन लीजिए। तो उसका प्रमुख कारण है कि युवा अपने आप को दूर रख रहा है, बीमारियां उसके अंदर जा रही है। युवा को भी अच्छे भोजन के लिए तैयार रहना होगा। आजकल खाना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद हो गया है, यानी कब का हो। तो तरोताजा ताजगी चीज नहीं रह गई है। ये प्रमुख कारण है कि हमको अपने खान पीन पर भी विशेष ध्यान देना है, नियमित हमको अपना खान पीन खाना है और अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर समय देना है। चूंकि आप योग गुरु हैं जी, 1 दशक से ज्यादा समय आपको योग कराते हुए हो गया, हम अपने दर्शकों को आपकी जानकारी देना चाहेंगे। योग की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ तक योग को ले जाना चाहते हैं, कितने लोगों को अब आप योग का लाभ दिलवा चुके हैं और आगे का विजन राजीव शर्मा जी का क्या है। कई वर्षों से मैं योगा को सिखा रहा हूँ और प्रेरणा मैंने बताया कि देखा कि रेगुलर दवाई खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा। और तो फिर क्या किया जाए, व्यक्ति परेशान हो जाता है। देखा कि योगा करने से कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर खत्म हुआ, डायबिटिक प्रॉब्लम खत्म हुई। तो मैंने देखा इसमें बहुत कुछ है। तभी से मेरे मन में प्रेरणा आई और मैंने योगा में रुचि ली। अलग अलग जगह इसका सीखा मैंने योगा को, फिर लोगों को बताया। आज मैं कई जगह क्लासें चलाता हूँ, कई जगह मैं शिविर भी लगाता हूँ रोग अनुसार योग के लिए भी, और लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ जगह जगह कि आप योगा करिए। दवाई खाइए आप, लेकिन जब आप योगा करेंगे तो वो दवा भी आपके जल्दी असर करेगी। मेरा आखिरी सवाल, कल का योग दिवस है, क्या क्या आप अपनी ओर से कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से योग के प्रति आकर्षित करने के लिए। देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 11वां। मैं सभी से कहना चाहता हूँ इसका हिस्सा जरूर बने। कहीं हर जगह आपके गांव में, विद्यालय में, समिति में, हर जगह योगा हो रहा है कल उसका। और इसको रेगुलर अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप रेगुलर करेंगे इसको 365 दिन, तो आप बहुत से रोगों से मुक्त हो सकते हैं और अच्छे आचरण आपके अंदर आएंगे। क्रोध आपका दूर होगा, मन में शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा। आज बहुत से रोग हमारे तनाव के कारण हो रहे हैं। हर व्यक्ति को टेंशन हो गया इस भौतिकवादी युग में। बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, आज बेरोजगारों को नौकरी का टेंशन है, घर गृहस्थी का। तो इस आप केवल टेंशन को योगा से ही दूर कर सकते हैं। तो आप नियमित योगा करेंगे, तनाव आपसे दूर होगा और हम हर चीज में आप विजय प्राप्त करेंगे। भौतिकवादी युग में अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, आधुनिकता वाले युग में अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, इस तनाव मुक्त माहौल से अगर आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो योग गुरु राजीव शर्मा जी ने बताया कि सुबह उठिए और साल के 365 दिन में मात्र कुछ मिनट योगा करिए। आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। कल समूचा भारत के साथ में समूचा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आप भी इस योग दिवस का हिस्सा बनिए, अपने आप को निरोग रखिए। साथ ही साथ राजीव शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने विभिन्न जगह योगा की क्लास लेकर के योग के माध्यम से लोगों के अंदर पनपने वाली विभिन्न बीमारियों को खत्म किया। साथ ही साथ लोगों को होने वाली परेशानियों को भी योग के माध्यम से दूर किया। हम भी अपने दर्शकों से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां देते हुए आप सभी से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको निरोग रहना है तो योग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।